आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया या फिर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, बाल्डनेस हो, रिसेडिंग हेयर लाइन हो, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस होना। मैं ये चीज़ अपने पिछले सीरीज़ में भी बता चुका हूँ आपको कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पित्त दोष क्या होता है, पित्त दोष के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अगर पित्त दोष इम्बैलेंस होता है तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस है, और पित्त दोष की वजह से कौन कौन सी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। प्लस लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये चीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में अगर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, तो उसके पीछे वजह होती है हमारे शरीर में पित्त दोष का बढ़ जाना या पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाना। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिकॉज अगर आपको नॉलेज आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो और आप नेचुरली अपनी बालों से रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे बालों का सफ़ेद होना हो, चाहे हेयर फॉल होना हो, चाहे हेयर थिनिंग होना हो, उसे आप नेचुरली स्टॉप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं इस प्रॉब्लम को। मैं कोशिश करूंगा कि इजी वे में आपको बताऊं, शॉर्ट वे में बताऊं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये पित्त दोष क्या होता है और ये कैसे हमारे शरीर में बनता है। देखिए, आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी वीडियोस जो है पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, बिकॉज हमारा जो ये वीडियो ये पिछली वीडियो से कनेक्टेड ही है। सो पिछली वीडियो में मैंने आपको पंच महाभूतों के बारे में बताया था। 5 महातत्व होते हैं, जैसे कि हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन्हीं सारे पंच महाभूतों से मिलकर हमारे शरीर में दोषों का निर्माण होता है, या फिर कहो हमारे पूरे शरीर का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो पित्त दोष क्या होता है? पित्त दोष किन तत्वों से मिलकर बना होता है? पित्त दोष, पित्त का मतलब होता है गर्माहट या गर्मी, डाइजेशन से रिलेटेड। तो पित्त दोष जो है ये अग्नि यानी कि फायर और जल फैक्टर यानी कि वाटर, इनसे मिलकर बना होता है। तो जो पित्त तत्व होता है, या कहो सॉरी जो पित्त दोष होता है, ये अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना होता है। आई एम श्योर ये चीज़ ध्यान से रखिएगा, बिकॉज ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आगे जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, वो समझने में आपको आसानी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पित्त दोष कौन कौन से हमारे शरीर में फंक्शन परफॉर्म करता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दोष होते हैं यही हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वात दोष अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, पित्त दोष अपने, कफ दोष अपने। इस वीडियो में हम स्पेशली बात कर रहे हैं पित्त दोष की। तो पित्त दोष हमारे शरीर में जितने भी डाइजेशन से रिलेटेड वर्क होते हैं, ठीक है, या फिर कहो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे हम चयापचय कहते हैं, या फिर एसिमिलेशन, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना, या फिर टेम्परेचर रेगुलेट करने का जो काम होता है, ये सारे काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा पित्त दोष। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि पित्त दोष के क्या फंक्शंस हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैसे पता किया जाए कि मेरे शरीर में जो है पित्त दोष इम्बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर कर रहा हूँ। उस सिम्टम्स के थ्रू आप ये पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में जो है पित्त दोष इम्बैलेंस है। मैं यहाँ पर 5 से 6 सिम्टम्स शेयर कर रहा हूँ। अगर 2 या 3 सिम्टम्स भी आपके शरीर में मिलते हैं तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके शरीर में जो है पित्त दोष इम्बैलेंस है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। अगर आपका बॉडी का टाइप मीडियम है, ठीक है, 3 तरह के बॉडी टाइप होते हैं। एक होता है मीडियम, एक होता है स्लिम यानी कि जो लोग पतले होते हैं, एक होता है मीडियम और एक होता है बल्की, जो लोग थोड़े से हैवी होते हैं यानी कि बल्की होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी का टाइप मीडियम है, या फिर आप कहो कि आपकी बॉडी का टाइप एथलेटिक टाइप का है, यानी कि आप मोटे भी नहीं हैं पतले भी नहीं हैं, तो पहला ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको जो है गुस्सा आता है, एंग्जाइटी होती है, थोड़ा टेंशन होता है, अगर आपको ऐसा कुछ होता है। तीसरा, आप पता कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग्स हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चौथी वजह, आपके चेहरे पर अक्सर आपको एक्ने हो जाते हैं या फिर चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाता है। 5वीं वजह हो सकती है कि आपके शरीर में गर्माहट बहुत होती है, आपको गर्मी बहुत लगती है, या फिर आपको पसीना बहुत आता है। सो अगर ऐसे कुछ चीज़ें आपको नोटिस होती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आपके शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस है। अब अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया तो आपको बालों से रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो 3 सबसे मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहला आपको हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है उनको हेयर फॉल डेफिनेटली होता ही है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है या गर्माहट होती है, तो उसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुँचता है, वो फ्लेम्ड होते हैं, वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनको डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको हेयर फॉल होता है।
दूसरा, आपको PHG यानी कि प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग, यानी कि कम उम्र में ही आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि आपको जो है बाल्ड पैचेस, यानी कि आपके जो है बालों पर या फिर स्कैल्प पर जो है आपको बाल्ड पैचेस, गंजेपन का जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पित्त दोष वालों को होती है बालों से रिलेटेड। तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया कि पित्त दोष क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी वजह से कौन सी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेकिन सवाल उठता है कि भाई पित्त दोष इम्बैलेंस क्यों होता है। मैं यहाँ पर आपको 6-7 रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न है कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या फिर बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। पित्त दोष वालों को मैंने जनरली देखा है, पित्त दोष वाले जनरली ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे, ज़्यादा सॉल्टी यानी कि ज़्यादा नमकीन फूड खाते हैं, इस वजह से आपकी बॉडी में पित्त दोष पड़ता है। दूसरा रीज़न है गर्म खाना खाना, ऐसे फूड्स खाना जिनकी तासीर गर्म होती है, या फिर कहो ज़्यादा जो लोग चाय पीते हैं, ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, इस वजह से भी पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। तीसरी वजह है ज़्यादा सन में एक्सपोज होना। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं या कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में धूप पड़ती है तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी की गर्माहट है या पित्त दोष है वो और इम्बैलेंस होना शुरू होता है। पाँचवीं वजह है गलत लाइफस्टाइल, देर तक सोना, देर तक उठना या ज़्यादा देर तक जागते रहना, इस वजह से भी जो है शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। छठवीं वजह है ज़्यादा एंग्जाइटी, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस वजह से भी हमारे शरीर में गलत हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस होते हैं और वो पित्त दोष को बढ़ाने का काम करते हैं। एंड सातवीं जो वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आप सही तरीके का खान पान नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो उसकी नीड है उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इन सारी वजहों से जो है हमारे शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। गलत लाइफस्टाइल में लिकर पीना यानी कि शराब पीना ये भी इंक्लूडेड है। अगर आप सिगरेट भी पीते हैं, खर्रा खाना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी हमारे शरीर में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। भाई देखो, यहाँ तक तो आपको सब क्लियर हो गया होगा कि पित्त दोष क्या है, क्यों इम्बैलेंस होता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि पित्त दोष इम्बैलेंस है। अब सवाल उठता है कि भाई पित्त दोष को बैलेंस कैसे करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपके साथ 6 से 7 या 4-5 कुछ गोल्डन पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो आपके पित्त दोष को बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगे, और ये आपको आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो चाहे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो, उसको भी बैलेंस करने में बहुत मदद करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आपने अडॉप्ट कर लिया, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ यार, अपने खाने को सादा रखो। ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा सॉल्टी, नमकीन फूड मत खाओ, उसकी जगह पे सादा खाना खाओ। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, सादा खाना खाओ। दूसरा, चाय कॉफ़ी मत पियो, इससे आपका जो पित्त दोष है वो और ज़्यादा इम्बैलेंस होगा। तो उसकी जगह पे यार जो नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जैसे कि शरबत हो गया, नींबू शरबत हो गया, या फिर कोकोनट वाटर हो गया, शुगर केन जूस हो गया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लो। आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो जो कि हमारी बॉडी के लिए और पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाय कॉफ़ी को बिल्कुल ना कह दो। तीसरी चीज़ यार, जो पित्त दोष वाले होते हैं ना, उनको स्ट्रेस, टेंशन बहुत होता है, क्योंकि वो लोग लीडर होते हैं। तो किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका सारी जिम्मेवारी ये मतलब पित्त दोष वालों के ऊपर आ जाती है, नेचुरली ऐसा माना जाता है। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, या फिर ध्यान नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, उसको छोड़ो मत, उसको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे आप करते रहो। चौथी चीज़, आपको मीडियम पेस में, यानी कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी और बहुत लो इंटेंसिटी वाला नहीं, मीडियम पेस में आपको योगा करना चाहिए, कार्डियो करना चाहिए, और थोड़ी सी हो सके तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड पांचवी चीज़, आपको ऐसे फूड खाना चाहिए जिनका नेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, जो कि थोड़े कोल्ड इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पित्त दोष का मतलब होता है गर्माहट, इसलिए आपको अपोजिट फूड खाना है, यानी कि ऐसे फूड जो कि ठंडे होते हैं नेचर में। तो आई एम श्योर कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम कर रहा होगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो मैं बेहतरीन जानकारी आपको दे सकता हूँ पित्त दोष के बारे में, वो सब मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा है कि कोई और दोष बढ़ा है, तो आप चाहें तो keshvahaircare.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर टेस्ट का एक ऑप्शन है, टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब दीजिए। लास्ट में आपको कंक्लूड करके बता दिया जाएगा कि आपके शरीर में कौन सा दोष बैलेंस है या इम्बैलेंस है। एंड फिर उसी के साथ ही साथ आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप चाहें तो इस सुविधा का लाभ ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, एंड डेफिनेटली अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका डाइट प्लान कैसा होता है। पित्त दोष को बैलेंस करना है तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो वीडियो को डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।